शहीद हुए। बड़ी मात्रा में आतंकियों के पास से हथियार बरामद किया गया है। 3 राइफल, गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की गई है और बरामद की गई ये सामग्री जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस विषय में जानकारी साझा की है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 पाकिस्तानी आतंकियों को यहां सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इनके पास से 3 राइफल, गोला बारूद बरामद किए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं आतंकियों से लोहा लेते हुए। ये बड़ी खबर जो इस बीच लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। कई और आतंकियों के छिपे होने की खबर लगातार है और आतंकियों के छिपे होने की खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, तो ऐसे में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल के जवान लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन की सहायता ली जा रही है आतंकियों की खोजबीन के लिए। 3 राइफल, गोला बारूद जो है वो इन आतंकियों के पास से बरामद किया गया है। 2 आतंकी मारे गए हैं। इन आतंकियों के पास से 3 राइफल, गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिस तरीके से सेना के जवानों को यहाँ सफलता मिलती हुई, और फिलहाल इस पूरी मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, लगातार जो मुठभेड़ जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही थी और सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो है दोष किए गए हैं, मगर माना ही जा रहा है कि अभी भी वहां पर, क्योंकि जंगल का इलाका है, काफी घने जंगल है, वहां पर आतंकियों के और होने की मौजूदगी की आशंका है। या तो वो वहां मारे गए हैं, उनके शवों को रिट्रीव करना है, या फिर अभी वो जिंदा है और कहीं छुपे हुए हैं। उस चीज को लेकर जो है कवायद चल रही है। कल तक आपको बता दूं कि जो जवान थे उनके शवों को वहां से निकाला गया, जो जख्मी हालत में थे उनको भी वहां से वैकेट करके अस्पताल पहुंचाया गया। कुल जो है, जो जानकारी है, अभी तक 4 जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए हैं और 2 आतंकी मारे गए हैं। हथियार 2 AK-47 सीरीज की राइफल और उसके साथ साथ एक M4 कार्बाइन राइफल और तमाम असला जो है वहां से बरामद किया गया है। ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस ग्रुप के जो बाकी 2 से 3 आतंकी हो रहे हैं, क्योंकि 5 आतंकियों की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बलों को थी और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 23 तारीख को हीरानगर में पहले सेना के साथ जिनकी मुठभेड़ हुई और उसके बाद ये वहां से भाग निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना लगातार इनका पीछा कर रही थी और जब इन्हें फिर इस इलाके में घेरा गया उसके बाद जो है मुठभेड़ फिर से शुरू हुई और आज तीसरा दिन है इस इलाके में ऑपरेशन का। या कुल मिलाकर ये कहेंगे कि 7 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF इस इलाके में जो है इन आतंकियों के खात्मे के लिए काम कर रही है। अजय, अगर सेना के ऑपरेशन को लेकर बात की जाए, अब ऑपरेशन में किस तरीके का बदलाव देखने को मिला है? 4 से 5 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों को तलाश की जा रही है, लेकिन इस बीच 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन अजय, जिस तरीके से जानकारियां सामने आई थी उनमें यह कहा जा रहा था कि 4 से 5 संदिग्ध आतंकी जो है वो देखे गए हैं। देखिए, बिल्कुल, दरअसल जानकारी जो है ये थी कि लगभग 4 से 5 आतंकियों का एक ग्रुप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आया और उसके बाद हीरानगर के सान्याल में जो है वो छुपा हुआ था। जब स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा तो तुरंत जो है वहां पर कार्रवाई शुरू की गई और उस इलाके में कार्रवाई करके जो है इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि यहाँ पर आतंकी हैं तो उनको ढूंढा जाए। जैसे ही सर्च पार्टी उस जंगल के भीतर गई तो इन आतंकियों ने जो है अचानक से फायरिंग की और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। लगभग 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद, क्योंकि रात का समय था, हॉल्ट हो गई मुठभेड़ और आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। उसके बाद ये आतंकी जो है 3 दिन के बाद जो है ये आतंकियों की खोज खबर में जो जारी थी उस पर ये स्पॉटिंग इनकी हुई इस गांव में, जठाना में। जठाना दरअसल एक लगभग 40 किलोमीटर दूर, 40 से 45 किलोमीटर दूर उस इलाके से है जहाँ पे हीरानगर में मुठभेड़ हुई थी। तो वहां क्योंकि पूरा जंगल है, हाईवे से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पगडंडी जो थी, वहां पर कच्चे रास्तों से होकर गाड़ी जो सेना है, पुलिस है, वहां पहुंची और वहां पर इनको घेरा गया। आपको एक चीज और बता दूं, जो जानकारी मिल रही है, लियाकत नाम का एक ओवरग्राउंड वर्कर जो है इसी जठाना का जो इलाका है जिसे अंबी नाल कहा जाता है, वहां का रहने वाला है। उसको कुछ महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो दरअसल आतंकियों को बॉर्डर से जब वो घुसपैठ करते थे वहां से लेकर अलग अलग इलाकों में आतंकियों के जो ठिकाने थे वहां तक पहुंचाता था। उसकी गिरफ्तारी वहां पे हुई थी। उस आतंकी ने दरअसल इन आतंकियों को भी मदद दी हो सकती है, क्योंकि वो हालांकि इस इलाकों के पीछे है, मगर इस चीज की आशंका है कि उसके किसी कारकुन ने ये इस चीज को अंजाम दिया, जिसके बाद